कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं यूपीएसआई के बच्चों के लिए। यूपीएसआई के बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चली है और संख्या पद्धति जो सबसे ज्यादा चैप्टर आता है उसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एक पार्ट अभी तक आप देख चुके हैं और अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्न में से कौन सा अंक इकाई अंक हो सकता है? देखिए भैया, 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है भैया कितना? 1000। अब उसने कहा कौन सा अंक हो सकता है। देखें, 0 से लेकर और हम 9 तक के सारे अंकों को चेक करेंगे। 0 आ गया लास्ट का अंक, 1 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, 8 आ गया और 9 आ गया। ऐसा कौन सा अंक है जो नहीं आया? तो कोई भी ऐसा अंक नहीं है, क्योंकि अंक हमारे कितने हैं? 10 है। 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं और 10 के 10 यहाँ पर आ चुके हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो सी ऑप्शन सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की भी बात कर लेते हैं। क्या है भैया? 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य है? यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया। एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है जो आया है यूपीएसआई की परीक्षा में। तो यहां पर उसने कहा 3 और 7 दोनों से विभाजन की बात कर रहा, तो 3 और 7 का क्या लेंगे भैया? लैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे और 3 सत्ते होते हैं 21। कितने होते हैं मेरे भाई? 21। 980 तक की बात कर रहा, तो 980 को भाग करेंगे हम किससे? 21 से। 980 को हम भाग करेंगे 21 से, 21 चौक होते हैं 84। कितने बचे? 4, यहां पर 1, ठीक है। 21 पंजे 105 और 21 छिक्का 126। कुल मिलाकर यहां पर जो भागफल होता है, पूरा पूरा जो भागफल है उसकी बात करेंगे तो यहां पर 46 जो संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित होंगी। शेष से कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या शेष आ रहा है? इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पॉइंट में क्या आ रहा है? उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है केवल पूरे पूरे भागफल से। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्या है भाई? किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है तो उस संख्या के 9/20 का मान क्या है? 5/6 और 9/20 की बात कर रहा है, तो यहां पर 6 और 20 का एलसीएम ले लो। कितना आ गया? 60। 60 से इसे गुणा करो, 60 से इसे गुणा करो, हल करो तो ये बनेगा 50 और हल करेंगे यहां पर तो ये बनेगा 27। इसका मतलब सीधा सा जवाब है आपका कि जो 50 है वो है जो संख्या दी गई है 655 के बराबर है। 655 के बराबर है और 27 बराबर किसके हैं ये हमें देखना है। 27 बराबर किसके है? जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या 353.7 ही ये हल करके आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी कमेंट करना है। वैसे 100 नहीं 1000% ये आंसर आना है आपका 373.7। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? जबरदस्त लग रही है तो लाइक और शेयर करते रहें और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 15 की कर रहे हैं बात। ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपए अधिक है तथा ब्रेड और जैम की कुल मिलाकर कीमत 75 रुपए 50 पैसे है, तो यहां पर ब्रेड की कीमत क्या है? अब देखिए, ब्रेड की कीमत मैं ज्यादा मानूंगा क्योंकि वो उसने कहा है ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से ज्यादा है 25 रुपए। तो x माइनस वाई, x होगी ब्रेड की कीमत, y होगी जैम की कीमत, बराबर है 25 के। और x प्लस वाई मतलब दोनों की जो कीमत टोटल है वह है 75 रुपए 50 पैसे। हमें किसकी निकालनी? ब्रेड की कीमत निकालनी। जोड़ दो भैया, 2x बराबर आ गया 100.50 का कुल मिलाकर मैं कह दूंगा
50.25 जो है वो किसकी, ब्रेड की कीमत आ जाएगी। कोई समस्या इसमें बिल्कुल भी मैं समझता हूं नहीं है, बहुत आसान सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का भैया है। ताले और चाबी का मूल्य एक साथ 25 रुपए 50 पैसे है और ताले का मूल्य चाबी से 20 रुपए अधिक है। चाबी का मूल्य है क्या है ये बताना है। ताले का मूल्य x रुपए हो गया, चाबी का मूल्य y हो गया और दोनों का हो गया भैया 25 रुपए 50 पैसे। और दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 20 रुपए। कम या अधिक की अगर बात करता है तो वो अंतर होता है, कम या अधिक की बात करता है तो वो क्या होता है मेरे भाई, अंतर होता है। चाबी का मूल्य निकालना, चाबी की वैल्यू कम है तो हमें इस बार y की वैल्यू निकालनी, घटा दो, घटाते ही काम बनेगा, ये कैंसिल होगा, ये 2y बनेगा और ये बन जाएगा 5 रुपए 50 पैसे। या 2 से भाग करूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कुल मिलाकर 2 रुपए 75 पैसे जो है वो चाबी की कीमत हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या है, उसने कहा है कि ताले की कीमत चाबी से 20 रुपए अधिक है और दोनों की कीमत होगी 25 रुपए 50 पैसे, तो 25 50 में से 20 घटा दो तो ये आ गई 5 50, ठीक है, 5 50, ठीक है। इसका जैसे ही मैं आधा करूंगा वैसी मुझे चाबी की कीमत पता लग जाएगी, छोटी वैल्यू आएगी। जहां पर भी आपको छोटी वैल्यू निकालनी हो, जैसे पहले ब्रेड और जैम की कीमत की बात कर रहा था, वहां जैम की कीमत निकालनी होती तो ऐसे कर सकते थे। यहाँ ताले और चाबी मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। क्या, दोनों को घटाना है और बटे 2 करना है। क्या आया भैया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। उत्तर इस तरह से भी भाग कर आएगा, दौड़ कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अब हम बात करेंगे। ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 रुपए अधिक है। ब्रेड और जैम की कुल कीमत 22 रुपए 50 पैसे है, तो ब्रेड की कीमत क्या है। अगर ब्रेड की कीमत निकालनी है, अगर ब्रेड की कीमत निकालनी तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, मतलब ज्यादा वाली कीमत निकालनी तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो और कम वाली कीमत निकालनी तो दोनों को घटा के बटे 2 कर दो। आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा मेरे भाई, उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 20 प्लस 22.50, कुल मिलाकर 42.50 बटे 2 का मतलब हो गया 21.25, मतलब 21 रुपए और 25 पैसे जो है क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब होगा, ब्रेड की वैल्यू होगी। आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, ये एक्स वाला तरीका अच्छा लग रहा है या ये डायरेक्ट वाला तरीका अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आंसर भी कमेंट करते रहिए। और अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि ये लगातार संख्या चलने वाली है। यूपीएसआई आपको बनाना है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको दरोगा बनाना है, क्योंकि दरोगा साहब आपको कहलाना है, इसलिए इस चीज को पूरा देखना जरूरी है। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 18 है, 100 को 2 भागों ए और बी में विभाजित किया गया है। अगर ए और बी का व्युत्क्रम योग 1/24 है तो बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन से मारेंगे इसको, ऑप्शन से मारेंगे। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 45 और चौथा ऑप्शन है 65। अब देखो दोनों का योग, दो संख्या है, दोनों का योग 100 है, तो अगर दूसरी संख्या की बात करूं 65 हो जाएगी, दूसरी संख्या की बात करूं ऑप्शन के हिसाब से 100 हो जाएगी। कहां सारी 100 में से घटा के, अगर इसकी बात करूं तो 55 हो जाएगी और यहां पर 35 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे आसान एलसीएम लेना है वो किसका है भैया, बी ऑप्शन का। तो पहले मैं इसे ही चेक करूंगा, 1/60 और 1/40 का योग देखूंगा। क्यों देखूंगा, क्योंकि उसने कहा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल्स मतलब उल्टे का योग 1/24 है। एलसीएम लिया मैंने, कितना आया भैया 120, 60 दूनी 120 और 40 दिया 120, कुल मिलाकर 5/120 आया और 5 एकम 5 और 24 पंजे 120, मतलब 1/24 की ही बात करी थी। ये तो उत्तर ही आ गया, ये तो आंसर ही सटीक आ गया, ये बहुत ही जल्द आया है आंसर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 के सेकंड बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 19 की। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/9 भाग को उसी संख्या में से जब घटाया जाता है तो शेष 300 आता है। उस संख्या को बताना है, उस संख्या के 5/6 को बताना है। संख्या x होगी, x के 5/9 के 4/5 को घटाएं तो कितना आ रहा, 300 आ रहा है। 5 से 5 घटा गया, 9 एकम 9, 9 में से 4 गए, 5x/9 बराबर आया 300, 5 छंग 30
और 6 निम 54, ये 540 संख्या है। ये संख्या 540 है, लेकिन संख्या नहीं निकालनी थी, निकालना था 5/6। तो 6 निम 54 और 9 पंजे 45, कुल मिलाकर ये वैल्यू बनेगी 450, 450 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्या है, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने मतलब भाग देने के लिए कहा और गुणन को हमें 21 जोड़ने को कहा। पहले मतलब 7 से भाग करो फिर 21 जोड़ो, कह तो ये रही, लेकिन वो तेज है, वो दिमाग बहुत ज्यादा चला रहा, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ दिया, जो काम बाद में करना था वो पहले कर दिया और उसके बाद 7 से विभाजित कर दिया। इस प्रकार उसका जो उत्तर आया वो 187 आया। सही उत्तर बताना। देखो संख्या x थी, उसने पहले क्या करा, 21 जोड़ा, फिर 7 से भाग कर दिया और जो उत्तर आया वो 187 आया। तो x + 21 बराबर 7 × 7 = 49, 4 7 8 56 और 4 60 6 और 7 × 7 6 13। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 1309 में से 21 घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा भैया, 1288 बचेगा। कितना बचेगा, 1288। अब इससे वो काम करो जो करना था। करना क्या था, पहले 1288 को 7 से भाग करना था, कर दो भाई। 7 × 7 5 बचे, 58 में 7 8 56 और 7 4 28 और फिर उसमें 21 जोड़ दो, फिर उसमें 21 जोड़ दो, उत्तर आएगा सही 205। और ये 205 की उत्तर जो है वो सही सटीक बेहतरीन जवाब है। ये क्लास आपको कैसी लग रही है बिल्कुल बताइए। हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है बिल्कुल बताइए। हमारी ये मेहनत कैसी लग रही है बिल्कुल बताइए, क्योंकि हमने ये ठाना है आपको दरोगा साहब बनाना है। तो इस सीरीज का आनंद लेते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।